छुपकर बहेलियों की तरह बाली को मार दिया। अरे बहेलिया भी बंदर को नहीं मारते। अरे छोड़ो उस बात को भी। शूर्पणखा तो प्रेम से दीवानी होकर ब्याह करने गई थी और उसी को नकली बना दिया। अरे छोड़ो उसको भी। बलि ने तो अपना सर्व सभी धन दे दिया था, परंतु उसने क्या किया? पूरा धन हरण कर लिया। बौना बनकर गया वहां। कहां तक इसकी कपट कथा सुनाए तुमने? मृगयुरेव कपिन्द्रम दीप्यते रुद्रधर्मा स्त्रियां कृतविरूपां सृजितः काययानां बलिमपि बलिमत्वा वेशयत् ध्वांसवत् यस्तदलमसितशक्ये दुष्टजस्तत्कटाथ। भंवरा गुनगुनाया। एक गोपी बोली हमसे पूछ रहे हैं, एक तरफ तुम उन्हें कपटी कह रहे हैं और दूसरी ओर उसी की चर्चा कर रहे, क्यों करती हो चर्चा? एक गोपी बोली बस यही कमी है हमें पता है कि जो इसकी चर्चा करेगा वह बर्बाद हो जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। हम जानते हैं इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, फिर भी रहा नहीं जाता, कर देते हैं। जो भी इसकी कथा सुनेगा वह उसका घर बार छूट जाता है और पक्षी की तरह दो दो टुकड़ों पर पलता हुआ अपना जीवन बिताता है। भवयव विहंगम दिक्षुचारम चरन्ते। भावना उड़ गया। एक गोपी बोला वह जैसे आयत नहीं उसे खरी खोटी सुना दी। अब वह जाएगा और प्रियतम से पत्नी क्या क्या सुनाएगा, प्रिया से हमारे क्या क्या सुनाएगा। ऐसा नहीं करना चाहता। और एक गोपी बोली अरे भंवरे वापिस आ जा, कान पकड़कर तुझसे माफी मांगते हैं। क्या करें? कई दिनों का आवेश पड़ा हुआ था जो तुम्हें सुना दिया। अब वहां जाकर के ये बातें मत कहना। हमने न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया है। हमारी चर्चा जब वहां की ग्वालियों के साथ हमारी चर्चा करते होंगे, हमारी बात निकालते होंगे तो सच सच बता दे। तो बोलो क्या बोल रहे होंगे बताओ। मथुरा की सुंदरियों में कुछ ना कुछ बोलते होंगे। अरे चर्चा नहीं करते, निंदा ही करते होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे। बताओ कौन सी चर्चा करते हैं? यदि चर्चा करते हैं ये सारी बातें सुन सुन करके उद्धव जी के होश उठ गए। हे भगवान, जिन्हें मैं अशिक्षित गंवार ग्वालिया समझ रहा था, ये तो सब व्रतभामाएं जानते हैं वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। इतने में इतने भगवान के दिव्य अवतारों का स्मरण इन्हें है। इसका मतलब कि श्री कृष्ण को ये केवल नंद का लाला नहीं समझती है, तत्व तो उनके स्वरूप को भी जानते हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान भी पिघलने लगा और गोपियों के चरणों में गिर पड़े। अहो यूयम स्म पुराणार्थम भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवते यासा में व्यापितम मना। धन्य हो देविया जो तुम्हारा चित्त भगवान वसुदेव पे लगा हुआ है, इतना समर्पित तो हो चुका है। आज मुझे लगा कि श्री कृष्ण भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। दान तप होम जप जितना भी हम करते हैं ये सब साधन तब ही काम है जब भक्ति होगी। जब तक भक्ति नहीं तब तक ये भी सब व्यर्थ है। कृष्णे भक्त हृदय साधते। कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त होती है। जब अनुष्ठान करके भी यदि भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो श्रम केवलम, तो श्रम रह जाता, परिश्रम ही रह जाता है, सब बेकार है। संत वैष्णव भोजन को राम रस कहते हैं। भोजन बहुत बढ़िया है पर सब्जी में राम रस नहीं तो सब फीका पड़ जाता है, सब बेकार है। गोस्वामी जी के शब्दों में देखिए, बुद्धि बड़े चतुराई बड़े और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीर्ति
हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्रव से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। दिव्य अलंकारों से समलंकृत सुंदरी है, पर उसकी नासिका विहीन हो जाए तो सारा सौंदर्य फीका पड़ जाता है, चौपट हो जाता है। ऐसे ही जीवन में सर्वस्व पा लिया पर गोविंद की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ पाना व्यर्थ है। उद्धव जैसे ज्ञानी को पूरे 6 महीने लग गए। उवासा कति चिन्ह माशा, 6 महीने बाद उद्धव जी को होश आया। होश ही नहीं रहा कि मुझे वापस भी जाना है, और घंटे भर के उपदेश देने आए थे, पर 6 महीने बाद जब होश आया तो गोपियों के चरण रज को माथे से लगा करके कहा, हे प्रभु, जीवन में अब जब भी जन्म जन्मांतरों में जब भी मेरा जितने भी मैंने पुण्य किए हैं समस्त सुकृतों का एक ही मैं फल चाहूंगा। असाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम, यादो त्यजन स्वाजन मार्पतम सहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदबिन श्रुतिभिर्विभिर्गया। हे प्रभु, जब जब मेरा जन्म हो तो वृंदावन में ही मेरा जन्म हो। भले ही वृंदावन का कीट पतंग गुल्म लता औषधि जो चाहे वो बना लेना, परंतु ब्रज से बाहर मुझे मत भेजना। गोपियों के चरणों के फूल का कण भी बन जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु ववीक्षण सह, यासा हरि कथोदेकं पुनाते भुवन त्रयम्। इन ब्रज भामाओं की चरण रज को सत सत नमन करता हूँ, जो त्रिभुवन को परम पावन कर देती है। इसीलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं, भगवान को वेदों में कहां ढूंढते हो, वृंदावन में आकर देखो। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पाते पाते पर श्री राधे राधे हो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। आइए भगवान को कुछ क्षण याद करें। गोकुल का मेरा काना है, मेरा काना है, काना है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा काना है, काना है। गोकुल का काना है, मेरा काना है, काना है। नंद बाबा को लाडो है, मेरा काना है, काना है। काना है, काना है, काना है, काना है। नंद बाबा को लाडो है, मेरा काना है, काना है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा काना है, काना है। काना है, काना है, काना है, काना है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा काना है, काना है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा काना है,
गोकुल का मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। यशोदा माँ को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दुष्ट कंस तय मारे है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। यशोदा माँ को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दुष्ट कंस तय मारे है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। यशोदा माँ को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दुष्ट कंस तय मारे है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। गोकुल का मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। रात ने दिन दो सेना है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दिन न दिन दो खाना है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। रात ने दिन दो सेना है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दिन न दिन दो खाना है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को कान्हा है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को कान्हा है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। प्रेम से ताली बजाइए। प्यारो है मेरा, बात करने से कोई फायदा नहीं है। नंद बाबा को प्यारो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। गोकुल का मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। गोकुल का मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा है। सुंदर साथी प्रेम बाबा को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। यशोदा माँ को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दुष्ट कंस तय मारे है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। यशोदा माँ को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दुष्ट कंस तय मारे, मेरा कान्हा है, कान्हा है। यशोदा माँ को लाडो है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। दुष्ट कंस तय मारे है, मेरा कान्हा है, कान्हा है।
गोकुल का मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा है, कान्हा है। नंद बाबा को ना कोई, मेरा कान्हा है, कान्हा है। गोकुल का मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा है। नंद बाबा को ना कोई, मेरा कान्हा है, कान्हा है। होश आया, मैं तो आया था आधा घंटों के लिए, परंतु 6 महीने कब बीत के पता ही नहीं चला। जब मथुरा आए तो भगवान ने पूछा कि कैसा रहा, आप तो आधा घंटे के लिए गए तो 6 महीने बाद आए, ऐसा क्या तब तो ज्ञान दिया तुमने। उद्धव जी बोले हमसे बात मत करो, हम अब जाने को इतने निष्ठुर हो, इतने निर्दयी हो, कठोर हो। आप ब्रजवासी आपसे कितना प्रेम करती है, ब्रज बाबाएं आपसे कितना प्रेम करते हैं, और आप जो है कि उनसे मिलने नहीं जाते हो। भगवान बोले उद्धव हम तो वहां जाके तुम्हारी भाषा ही बदल गई। भगवान बोले उद्धव मैं तुम्हारे ज्ञान में यही फूट लगाने के लिए तुम्हें भेजा था। देखो आंख बंद करो और देखो ब्रजगोपियों को। आंख बंद करके जब दिखाया तो प्रिय प्रियतम झूले में बैठे हैं, जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि करके दिखाया था, आज भी
उद्धव जी को दिखाया। उद्धव देख देख करके निहाल हो रहे हैं, आनंद से हो रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने उद्धव जी को ब्रज गोपियों के मध्य वृंदावन भेज करके उनके ज्ञान में प्रेम का पुट लगा दिया। और अब ऐसे प्रेम सखा उद्धव के साथ लेकर पूजा के यहाँ गए और उसका मनोरथ पूर्ण किया और एक दिन अक्रूर जी के घर को भी पावन कर दिया। अब शुक्राचार्य जी अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। संक्षिप्त जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु कंस के द्वारा उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नी हस्ती प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और अपने वैधव्य का कारण बताया, तो श्री कृष्ण को बताया, तो जरासंध के कुपित होकर 23 अक्षौणीय सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। ये जरासंध क्या है? जब 50 वर्ष के बाद जो हमारी आयु होती है उसके बाद बुढ़ापा आने लगता है। जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था आने लग जाती है। 50 के बाद वन के संकेत मिलते हैं, 51, 52, 53, 54, 55 वन के संकेत मिलने लग जाते हैं। जब नहीं संभलते हैं तो फिर 60 के बाद 61, 60, 60 संभल जाओ और 70 के बाद तर 50 के बाद जो उत्तरार्ध लग जाता है, 50 के बाद जो है मनुष्य का भी वृद्धावस्था आने लग जाती है। ये जरासंध क्या है? वृद्धावस्था है, बीमारियां हैं। 50 के बाद बीमारियां तो आती है और क्या आता है? जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए पर भगवान उसे बार बार छोड़ते हैं। और जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था तो इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ काल एवं मलेच्छों के राजा को भगवान से युद्ध करने के लिए भेज दिया। पूरी मथुरापुरी को भगवान सहित घेर लिया। भगवान उसे देखकर बिना कोई आयुध लिए नगर से बाहर निकल गए। निर्जगाम परुद्वारात् पद्ममाले निरायुधा, कोई आयुध नहीं लिया। काल एवं श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़े तो भगवान ने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते गुफा में घुस गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे और अपने पीताम्बर उड़ाकर भगवान छुप गए और काल यवन ने पीताम्बर को पहनाकर भगवान कृष्ण समझे और सोए हुए मुचकुंद को जोर से लात मारी। मुचकुंद जाग गए और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं के बड़ी सहयोग किया और वरदान में मांगा कि मुझे विश्राम चाहिए। और तब देवताओं ने कहा, यहाँ विश्राम कीजिए, जो आपको असमय में जगाएगा वह निश्चित भस्म हो जाएगा दृष्टि पड़ती है। तो भगवान ने मुचकुंद महाराज को अगले जन्म में अपनी पावन भक्ति का वरदान भी दिया। और तो भगवान ने मुचकुंद महाराज को अगले जन्म में पावन भक्ति का वरदान दिया। संतों की मान्यता है कि मुचकुंद कलिकाल में ही नरसिंह भगत बनकर के आए हैं, जिन्हें भगवान की अविरल भक्ति प्रकट प्राप्त है। परम भक्त नरसिंह भगवान के अद्भुत भक्त थे, जिनके लिए भगवान सावल साहब बनकर के सेठ बनकर आए। काल यवन का अंत करवाकर प्रभु वापस मथुरा लौटकर पहुंचे। उधर दाऊजी महाराज ने अपने हर मोसर से उन मलेच्छों के राजा मलेच्छों का संहार कर दिया जो काल यवन के साथ आए थे। जो ही विश्राम किया कि जरासंध 18वां आक्रमण करने पहुंचा। भगवान बोले, दाऊजी अब लड़ते लड़ते थक गए हैं, एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। दाऊजी बोले, भाग चले, बदनामी हो जाएगी, क्या बोलेंगे लोग, रणछोड़ कहेंगे। भगवान बोले, जहां लोग माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, चित्त चोर कहते हैं, वहां पर रणछोड़ पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दाऊ जी बोले कि तेरी लीला तू ही जान, और कोई आयु लेके ही भाग गए। 18 युद्ध जरासंध ने लड़ते लड़ते प्रभु रण छोड़ करके भाग गए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया। परवर्षण पर्वत पर प्रभु और दाऊजी चढ़ गए तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर कर आग लगवा दी, सारे पहाड़ को भस्म कर दिया। भगवान उसी के रास्ते समुद्र में पहुंच गए, उसी के द्वारिकापुरी पहुंचे। उधर जो भगवान द्वारिकापुरी बनकर द्वारिकाधीश बनकर के ठाठ से विराजे हुए हैं, या जरासंध ने पूरा पहाड़ को जब भस्म कर दिया तो विश्वास हो गया है कि मैंने दोनों को
भस्म कर दिया। विजय का शंख बजाता हुआ मगध देश लौटा। जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया था कि अब की बार मेरी विजय होनी चाहिए। सो हो भी गई। भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया और जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके प्रभु मथुरा पधारे। 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का उद्धार किया और आज 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारिकाधीश बन करके विराजित। दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवती जी की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ और द्वारिकाधीश बनकर प्रभु प्रथम विवाह भगवान भगवती लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रक्षित बोले दीक्षण महाराज के इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बातें सुनी। भगवान भीष्मकशुताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ राक्षस विधि से हुआ है। सुखदेव जी मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक सुना आपने। परीक्षित ऐसा ही हुआ था। परीक्षित ने कहा महाराज जरा इसे विस्तार से बताइए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये विधि भगवान ने क्यों अपनाई। सुखदेव भगवान बोले सुनो राजा, राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्म जी की एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। भीष्म जी के 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मभाव और रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मिणी। नारद आदि महात्माओं से सुन करके द्वारिकाधीश की महिमा निरंतर सुनकर भीष्म जी के मन में अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण वर योग्य समझा और अपने पुत्र रुक्मी से कहा कि पुत्र क्यों ना तुम्हारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करवा दे, तुम भी अब बड़े हो गए हैं, तुमसे सब बातें मुझे करनी चाहिए। रुक्मी बिगड़ गया, उस भगोड़े के साथ कभी नहीं होने दूंगा मैं, वो रणछोड़ है। ठीक है ज्यादा मत बोल, अब जो तुम्हारी मर्जी वही करो। अगले दिन रुक्मी घर से निकला और अगले दिन आया, पिताजी मैं रिश्ता करके आया हूं, परसों बारात आ रही है। मेरा रिश्ता ऐसा वैसा नहीं है, सिंधु नरेश दमघोष शिशुपाल के साथ संपन्न करा है, मैं उसे समझा दिया है, परसों वह बारात लेकर के आ रहा है। भीष्म जी बोले ठीक है बेटा जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी के कान में जब यह समाचार पड़ा तो परेशान हो गई, रोते हुए अपने भाभी के पास गई। भाभी ने कहा रोने से कोई काम नहीं चलेगा, एक काम करो, कुछ करो, कुछ ना बने तो एक पत्र लिखकर डाल दो। और रुक्मिणी ने एक बड़ा सुंदर भाव पत्र 7 श्लोकों में भर दिया और ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया। हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र नहीं, ये मेरे प्राण हैं और इसे जाकर के द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचा के आओ। और ब्राह्मण वेग से गया और द्वारिकापुरी में दुर्गम दुर्गे में प्रविष्ट होकर पहुंचे। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते हुए देखा कि भगवान खड़े होकर के स्वागत किया, आइए ब्राह्मण देवता आइए, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ बिठाया, भोजन किया और स्नान आदि करा करके भोजन करा करके पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों आए, क्या काम है, कुछ प्रश्न लेकर आए हैं कुछ। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता बोले कि मेरा कुछ काम नहीं है। पत्र निकाला और कहा कि ये पत्र भेजा है। भगवान बोले आप ही सुना दो। ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज ये कोई राजनैतिक पत्र नहीं है, ये प्राइवेट पत्र है आपका, आप ही पढ़ लो, आप सब समझ जाएंगे। भगवान बोले ब्राह्मण, मैंने आज तक अपने ब्राह्मण देवताओं से कुछ नहीं छुपाया है, जो भी इस पत्र में लिखा है, जो भी रहस्य है, आप निर्भीक होकर के पढ़िए। और पंडित जी ने खोला और रुक्मिणी में पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्वतां ते निर्वेश
कर्ण विवरे हरितांग तापम रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थ लाभम त्वय्याजुता विसतित्येतम पत्रपम में। रुक्मणी दो संबोधन करते हैं, ये अच्युत और ये भुवन सुंदर। आप त्रिभुवन हैं, आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं है, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका चित्र अंकित हो गया है। मैंने आपका एक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, परंतु मेरे नेत्र तरस रहे हैं कब आपके दर्शन हो जाए। अब आप सोचे होंगे कि भेंट कभी हुई नहीं है, वो इतने जल्दी पत्र डाल दिया, आमना सामना कभी हुआ नहीं। प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया, आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया, पर दुर्भाग्य से परसों मेरी कहीं दूसरी जगह से बारात आने वाली है। इसलिए मैं आपको सावधान कर रही हूं कि आइए वीरता का शुल्क दीजिए और यहां से मुझे ले जाइए। आप कहेंगे कि अब जब वीरता दिखानी है तो फिर युद्ध तो करना पड़ेगा। प्रभु ऐसा ना करना, इसका भी एक उपाय है। रुक्मणी कहती है ऐसा न करना, मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूं, इसका भी एक उपाय। अंतः पुरांतर करे मिहनेत्यम बंधु तदमुदवे कथमिते प्रवदाम उपायम पूर्वे दुरस्ति महते कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नव मधुर गिरिजामुपेयाम। हमारे कुल परंपरा के अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह के पहले गिरिजा मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है, और उस परंपरा अनुसार मैं भी जाऊंगी, और उस मंदिर में मैं आपको दर्शन देना तो बात बन जाएगी, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा भी नहीं होगा। वो कहीं आप समय पर नहीं आए, और प्रभु याद रखना मैं हजारों जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर विवाह करूंगा तो आपके साथ करूंगा। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मणी की है वह स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु आपकी क्या स्थिति है वो भी सुना दीजिए। भगवान बोले कि रुक्मणी के सौंदर्य का सुन करके, उनकी महिमा को सुन करके मेरे हृदय पटल में भी उनका चित्र अंकित हो गया। उनसे इतना प्रेम हो गया कि कभी रात में नींद नहीं आती है। भगवान ब्राह्मण देवता बोले, चिंता काहे की, चलो फिर। भगवान ने बोले, आप जल्दी तैयार हो जाए, बात बन गई है, उनका भी अब मंतव्य समझ में आ गए हैं, चलो। और जल्दी से तैयार होकर के बाहर आए, सीधे रथ में चढ़े। तब तक दाऊ जी आ गए, दाऊ भाई आ गए। जब तक दाऊ भाई ने कहा ये द्वारिकाधीश, तब तक तो रथ को न जाने कहां भाग गया। सेवकों से पूछा कि ये कहां गए द्वारिकाधीश अभी? बोले कि महाराज को नहीं मालूम क्या कार्यक्रम अभी, वो हमें मालूम नहीं है। इतना पता है कि कुंडनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे, आते हमने देख लिया, अंदर जाते हमने देखा, एक पत्र लाए थे वो भी हमने देखा। अब अंदर क्या बात हुई हमें नहीं मालूम। अंदर से बाहर आए, सीधे रथ में चढ़े और चल पड़े। भगवान दाऊ भैया बोले कि सब समझ गया। जब कुंडनपुर से ब्राह्मण आए थे, एक पत्र आया था, तो मैं सारा कार्यक्रम समझ गया, क्योंकि परसों रुक्मणी की शादी होने वाली है, भीष्म की पुत्री का। और यदि चिट्ठी पत्र आती तो सबको बुला दिया जाता था, परंतु ये गोपनीय पत्र, इसका मतलब दान कुछ काला है। तुम भी बराती बनकर चलो और हथियार लेकर चलना, कुछ भी हो सकता है वहां, क्योंकि भैया अकेला जाया है, कुछ आपत आ जाएगी, विपत्ति में है, क्योंकि वात्सल्य भाव है, छोटा भैया है मेरा, कहीं विपत्ति में ना पड़ जाए। तो पूरी नारायणी सेना के साथ लेकर चल गए। दाऊ जी ने नारायण सेना तैयार किया और चल पड़े। इधर कुंडनपुर में हल्ला पहले ही मच गया कि बारात आ गए, और शिशुपाल बैंड बाजे के साथ लेकर आ चुका था। रुक्मी बोला, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है, मैं जनवासी आदि का
प्रबंध करता हूँ और तुम सगाई का सामान तैयार करो। उस दिन तो सगाई बगाई हुई नहीं थी, सीधे बातें करके आया था मैं। रुक्मिणी बोला चलो कोई बात नहीं, अब तो नए जमाने के हिसाब से बारात हो रही है, उसी समय सगाई चढ़ी जा रही है जब शादी आ रही है, चलो आधुनिक तरीके से हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण हर एक युग के समान बीतने लगा। इधर बारात आ गई है, उधर ब्राह्मण का कोई पता नहीं है, कोई द्वारिका जिसका कुछ पता नहीं। ब्राह्मण वहां पहुंच भी पाए होंगे कि नहीं पहुंचे हैं। रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़कर भोले बाबा को याद कर रही है, हे भोलेनाथ, सोमवार के बहुत व्रत किए हैं तुम्हारे, आज मुझे तुम्हारे समस्त व्रतों का वरदान चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों करेंगे। दुर्भगाय नामे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवेवा विमुखा गौरे रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, आपकी भी तो मैंने बहुत पूजा की है, नवरात्रि के बहुत व्रत किए हैं, आज मुझे समस्त अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवता याद कर रही है और इधर अचानक बाईं अंग फटकने लगा। ओहो, ये शुभ शकुन हो गया। वामा उरुर्भुजो नेत्रवत्पुरन् प्रियाभासिणः। रुक्मिणी का शुभ संकेत मिल गया। अचानक सामने से पंडित जी भी आते दिखाई पड़े, डंडा घुमाते हुए चले आ रहे हैं। रुक्मिणी जी समझ के लगता है काम बनकर आ गया है, क्योंकि जब काम बिगड़ जाता है तो सामने वाले का चेहरा लटका हुआ अलग ही समझ में आता है। तो ब्राह्मण जी खुश होकर के आ रहे हैं और रुक्मिणी ने कहा कि ब्राह्मण देवता जल्दी बताओ क्या समाचार लाए हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटी, समाचार कुछ नहीं लाया मैं, पर जिसको समाचार भेजना था वो उसको मैं साथ में लेके आया हूं। वो तुम्हारे इंतजार मंदिर में कर रहे हैं, जैसा पत्र में लिखा वैसे ही होगा, आप जाइए। रुक्मिणी जी दंडवत प्रणाम करने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके ऋण से मैं कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगी, और बार बार दंडवत प्रणाम करके हुए चल पड़ी। और भगवती रुक्मिणी चल पड़ी और सखियों के साथ मंदिर की तरफ रुक्मिणी चली जा रही है। इधर भीष्म जी भी सगाई का सामान लेकर जा रहे हैं कि रास्ते में किसी ने खबर कर दी कि मालूम है कि अपने नगर में द्वारकाधीश कृष्ण आए हैं। भीष्म जी का अचानक में रास्ते में कार्यक्रम बदल गया और सीधे द्वारकाधीश से मिलने चले गए। और हल्ला तो पहले ही मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई। तो भीष्म जी उनसे मिले तो सबने सेवकों ने सोचा कि यही दूल्हे राजा हैं, इतने प्रेम से राजा महाराज जी मिल रहे हैं, तो उन्हीं के चरणों में सगाई का सामान चढ़ा दिया। चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। अब भगवान ने बोले ये करने की जरूरत क्या थी। तो भीष्म जी को लगा कि गलत तो हो गई है, तो कहा प्रभु आपका ही आशीर्वाद से सब है, हम आपका स्वागत क्या कर सकते हैं, चलो हमारे घर को पवित्र करो। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आए हैं। भगवान बोले कि हम आए थे, हम जा रहे थे इधर से, तो हमने सोचा कि थोड़ा माता का दर्शन कर ले, तो आ गए यहाँ। चलो आपका प्रेम इतना हो रहा है कि अब मना करते भी नहीं बनता, चलो। तो भगवान को अपने रथ में बिठा करके नगर में घुमाने लगे। और जो नगर में देखे तो भगवान का दर्शन करते ही कहने लगे कि रुक्मिणी के तो भाग्य खुल गए हैं, इतना सुंदर दूल्हा, बहुत अच्छा भाग्य खुल गया है, कुंडनपुर वालों के भाग्य खुल गए हैं। और रुक्मिणी जी सुनकर परेशान, ये क्या गलत, ये क्या हो रहा है। और सेवकों से कहा कि इनका मुंह बंद कर दो। इनसे बोले कि दूल्हा राजा नहीं है, दूल्हा राजा तो अभी जनवासे में है। सेवकों ने कहा ये दूल्हे राजा नहीं है, हमारे मेहमान हैं, और दूल्हा तो अभी जनवासे में सो रहे हैं। तो सबके मनोरथ टूट गए कि न जाने रुक्मिणी के भाग्य में पता नहीं कैसे दूल्हा है। और एक बुढ़िया तो यहां तक कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आज तक जितने पुण्य किए हैं, जितने व्रत किए हैं, जितने यज्ञ किए हैं, समस्त पुण्यों का फल एक ही मांगूंगा कि रुक्मिणी को यही बल, यही दूल्हा मिले। और भगवान चलते चलते बोले, महाराज अब हमारी हाजिर इतनी स्वीकार करो, हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहेंगे। और महाराज भीष्म जी बोले, महाराज थोड़ा शादी में पूर्णता सम्मिलित होकर चले जाते, अच्छा लगता। भगवान बोले, देखिए महाराज, आपने कोई चिट्ठी पत्र तो हमें भेजी नहीं, हम यहाँ से जा रहे थे तो देवी माँ का दर्शन कर रहे थे, तो आप मिल गए तो घूमने। रुक्मिणी ने सोचा कि अब ज्यादा ठीक नहीं है रोकना, क्योंकि मेरा बेटा नालायक है, उटपटांग बोल देगा तो बने बनाई बात बिगड़ जाएगी। तो भगवान हंसकर
रुक्मिणी ने कहा ठीक है प्रभु। विष्णु जी ने कहा प्रभु ठीक है, दोबारा आ जाना। भगवान ने हंसते हुए बोला कि भगवान ने चाहा तो अब आना जाना लगा रहेगा। तब तक समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया कि प्रभु महाराज, नगर ग्रामों में हल्ला मच गया है कि श्री कृष्ण को ही लोग दूल्हा समझ रहे हैं। वहां पर जरासंध भी था। जरासंध ने कहा ये श्री कृष्ण कहां से आ गए भाई, इनको तो मैंने पर्वत में जला दिया था, ये भूत प्रेत बनकर कहां आ गए। यदि श्री कृष्ण आया है तो दाल में काला जरूर है। शिशुपाल तुम्हारे बारात में कैसे आ गए, तुम्हारे विवाह में कैसे आ गए। तब तक शिशुपाल बोले तुम क्यों डर रहे हैं इसको, क्या किया इसने तुम्हारा। भीष्मक जी बोले तुम नहीं जानते, बड़ा खतरनाक है, इसको समझने में गलती मत करना। तब तक तिल मिला करके बोला अरे आना है तो आया है तो आने दो, इसमें घबराने की बात क्या है, वह गंवार वाला हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। जरासंध बोला मित्र यही गलती मैंने भी की थी, मैंने भी इसको गंवार वाला ये समझा था, परंतु जब इसने मुझे 17 बार हराया तो तब समझ में आया कि गंवार वाला नहीं है, खतरनाक। मित्र तुम भी गलती मत करना। तब तक शिशुपाल के सैनिक बोले महाराज डरने की क्या आवश्यकता है, हम क्या यहाँ लड्डू खाने आए हैं, हम पूरे तैयारी के साथ आए हैं यहाँ। तो शिशुपाल ने कहा कि जाओ और पूरे नगर को जो घेर दो, कोई उपद्रव ना हो पाए। सभी सैनिक अपने शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। पता चला कि रुक्मणी मंदिर गई है, तो सैनिकों ने दौड़ करके सब मंदिर को घेर लिया और रुक्मणी बैठी बैठी देवी माँ की पूजा कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम्। हे मातेश्वरी, द्वारिकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वो देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मणी को आशीर्वाद दे दिया। मनो जाहिर हो मिलही सोवर सहज सुंदर सारो करुणा निधान सुजान सीलु सने जानत रावरो। मैया का आशीर्वाद देकर रुक्मणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब बाहर निकली तो देखा कि विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है। रुक्मणी घबरा गई, भगवान हे भगवान, मैंने तो लिखा था पत्र में कि वहां कोई नहीं होगा, परंतु यहाँ तो इतना सैन्य खड़ा है। अब मेरे प्रभु कौन होंगे, कहाँ होंगे, किसके बीच में होंगे, कैसे होंगे, आज तक मैंने कभी देखा नहीं, परंतु इतना है कि वहां दिखने में सबसे अलग होंगे बस। और रुक्मणी अपने प्रियतम को ढूंढती हुई बाहर निकले और रुक्मणी के सौंदर्य को जो देखा तो मोहित हो गए। सैनिक कहने लगे वाह, इनकी चाल को देखो क्या गजब है। कोई कहते आहा, इनके विशाल बाल देखो, इनके नेत्र देखो क्या लहरा रहे हैं, क्या बाल कैसे लहरा रहे हैं। तो कोई कहता है कि इनका हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। जब सैनिकों ने रुक्मणी के सौंदर्य का वर्णन किया, किए जा रहे हैं, भगवान सावधान है ले जाने के लिए। सो सैनिकों के बगल में आकर के देखा। देखते ही जब रुक्मणी देखने लगे तो भगवान ने ऊपर हाथ कर दिया, हम ही हैं, घबराना मत। तो अब रुक्मणी ने जैसे देखे तो आंखें चार हो गई और अब जो घबराहट दूर हो गई कि अब प्रभु तो आ गए हैं। भगवान ने ऐसी मोहिनी डाल दी कि रुक्मणी के हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया। और सैनिक कहने लगे क्या गजब का जोड़ा है, हमने तो आज तक पहली बार देखा है, आज तक देखा नहीं। दूसरा कहता है अरे रथ तो देखो क्या सोने का है। दूसरा बोलता है अरे सोने का रथ तो कहीं देखे होंगे, तो घोड़े नहीं देख रहा है, कैसे ऊंचे सरवा जैसे हैं। और भगवान ने रुक्मणी को बिठाया और हवा में बातें करते हुए रथ को दौड़ाया और देखते देखते गए, वाह क्या गजब है। जब होश आया तो बोला भाई हम काहे के लिए खड़े थे यहाँ पर। तो जो रुक्मणी के साथ में सखियां आई थी वो बोले तुम क्या सब भांग पी कर आए थे।
तुम रुक्मणी के रखवाली के लिए आए थे, कहाँ गई रुक्मणी? वो तो चली गई। तब कहने लगे लिखो 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 लिखो, हे भगोड़े रुक जा। जब कहने लगे भगवान ने अपने रथ को रोक लिया। जब रथ को रोका तो जब तक लड़ने लगे तब तक, जब तक रथ को घेरा तब तक तो पीछे से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान के। दाऊ जी महाराज आ गए। अब पीछे मुड़कर देखा कि इसने हमारी जय जयकार बोला, तो दाऊ जी आते दिखाई दिए। भगवान ने दाऊ जी को प्रणाम किया, भैया प्रणाम। भगवान ने, दाऊ जी ने कहा कि आशीर्वाद को इकट्ठो घर में और आने के साथ मिलो, तुम जाओ, हम इनके अभी स्वागत करके आते हैं। तो सैन्य बोले गड़बड़ हो गई, धरो धरो काम जो है गड़बड़ कर दिया है। और श्री कृष्ण वहां से चल पड़े और दाऊ जी ने सबको मारपीट करके भगा दिया। इधर आए तो सैनिकों ने आकर जनवासी में शिशुपाल को सामने रोने लगे। रोते हुए बोले सरकार गजब हो गया, गड़बड़ हो गया सब। आपकी होने वाली देवी जी काला काला मुरली वाला ले गया, सबकी आंखों में मोहनी डाल करके ले गई है। अब सब शिशुपाल को क्रोध आ गया और तलवार उठा करके कहने लगा अब इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरासंध ने कहा मित्र रहने दो, अब जोश से काम लेने का नहीं। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि सावधान हो जाओ, तुम सावधान नहीं हुए। अब शिशुपाल रोने लगा कि आया था मैं दूल्हे बन करके, अब क्या होगा, अब तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। जरासंध ने सोचा कि अब बेचारा दुखी है, चलो हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, एकांत में समझाया मित्र जीवन में जय और विजय आती रहती है, और हम क्षत्रियों को तो देखो सिंह पुरुष होकर के इस प्रकार से मन को दुर्बल ना बनाओ। मित्र तुम मुझे देख लो, सौरे सप्तदशा हम वे संयुगानि पराजिता, त्रयोविंशति देवे सैनिर्जिज्ञा एकमहं परम। इस सूरसेन वंशज कृष्ण ने मुझे 1-2 बार नहीं 17 बार हराया है, और 23 अक्षौणी सेना के साथ हराया है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। और तब जाके 18वें बार मैंने इसको भगाया, ऐसा भगाया कि अपनी जन्मस्थली छोड़ करके भाग चुका है, और तुम एक बार में ही लज्जित हो रहे हो। अब जो है शिशुपाल को थोड़ा हिम्मत मिल गई कि हमारे जैसे मेरे से बड़े बड़े बेशम बैठे हैं तो हम काय को मरे फिर। और शिशुपाल को हिम्मत आ गई और शिशुपाल डोले में बैठ करके चला गया वापस। अब जो है शिशुपाल भगवान का कट्टर बैरी बन गया। भगवान को जब तक 100 गाली नहीं देता है तब तक वह उसका खाना हजम नहीं होता है। उसने पूरी सेना के बीच, रुक्मिणी ने पूरी सेना के बीच में शस्त्र उठाए और प्रतिज्ञा कर डाली, अयत्वा समरे कृष्णं प्रत्युह्या च रुक्मिणीं पुण्यनं च प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वा। ये मेरे सत्य प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं दोबारा इस कुंदनपुर में नहीं आऊंगा। और प्रतिज्ञा करके चल पड़ा। जो लड़ने को चुनौती दी तो भगवान भी युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। रुक्मणी घबरा गई, ये क्या गड़बड़ हो गया। एक तरफ भैया एक तरफ पतिदेव, भयंकर युद्ध हुआ और अब रुक्मणी क्या करे। परंतु जब रुक्मणी के सब रथ घोड़े समाप्त हो गए, रुक्मणी निहत्य हो गए। अब भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली और तलवार देखते ही रुक्मणी घबरा गई। प्रभु की चरण पकड़ के कहने लगे, योगेश्वर प्रमेयात्मन देवदेव जगत्पते हन्तुं नरसि कल्याणात् भ्रातरं मे महाभुज। हे महाभुज योगेश्वर, भला बुरा जैसा भी है पर मेरा भाई है। मेरे विवाह की बेला में मेरी आंखों के सामने कम से कम मत मारो, मेरे भाई का वध ना करो, अन्यथा मेरा ये विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। जब भी मैं अपने भाइयों को
विधवा देखूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस विवाह को कलंकित ना कीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, देवी डरो मत। अरे तुम्हारा भैया लगता है तो हमारा भी कुछ लगता है। अब मानना थोड़ी है, परंतु इसका घमंड तो थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। रथ से कूद कर पड़े और तलवार से रुक्मे का सिर मुंडने लगे। इतने में विजय का शंख बजाते हुए दाऊजी आ गए। मार्ग में ये दृश्य देखते ही दाऊजी ने दौड़कर गोविंद का हाथ पकड़कर, हे कृष्ण, ये नायक को काम से कब से सीखियो? सादे हुए को देर ना भयो कि साले का सिर मुंडो प्रारंभ कर दियो। अपने रिश्तेदार के साथ ऐसा करोगे तो, ऐसा व्यवहार करेगा तुमसे रिश्तेदारी कौन निभाएगा, कौन करेगा तुमसे? असाविदं त्वया कृष्णा कृतमस्म जगोप्सितम् वपनं समसुकेशानां वैरूप्यं श्रीदो वदा। यहां पर बड़े भाई दाऊ ने कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये कोई तरीका है? शादी होने की देर नहीं भई और तुमने साले का सिर मुड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसा दुर्व्यवहार रिश्तेदारों के साथ करोगे तो तुमसे रिश्तेदारी कौन करेगा, कौन निभाएगा तुमसे रिश्तेदारी? और भगवान ने देखा कि दाऊजी ज्यादा लाल पीले हो रहे हैं, मुस्कुरा करके कहा, भैया बड़े भैया हैं, जब चाहो तब डांट दो, पर कम से कम बहू रानी के सामने मत डांट दो। और भगवान का गुस्सा ठंडा हो गया और रुक्म को समझाने लगे, भैया तुम्हारी तो गलती थी, क्यों तुमने चुनौती दिया? तुमने चुनौती दी तो युद्ध हो गया। और रुक्मी के पास आकर के कहा, बेटे रुक्मी, बुरा मत मानना, क्षत्रियाणाम धर्मा प्रजापतिर विनिर्मितः। विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म कुछ ऐसे ही बनाया है। यदि सगा भाई युद्ध की चुनौती देवे तो उससे युद्ध करना भी हम क्षत्रियों का धर्म बन जाता है। अब जो होना था सो हो गया, तुम्हारे भाई ने चुनौती दी और इसीलिए दोनों लड़ गए। अब जो होना था सो हो गया, अब उन बातों को जाने दो। क्षत्रियों के विवाह में खटपट तो होती है, तो वह विवाह ही कैसा है जिसमें खटपट ना हो? ठाकुरों के विवाह में तो खटपट नेक नेक में बात में तलवार चलती रहती है। अब तुम भी जाओ, रिश्तेदार बन गए हैं। देखिए, बड़ों की यही भूमिका होनी चाहिए। शादी विवाह में झगड़े होते हैं और जब भी दो पक्षों में झगड़ा होए तो बड़ों को चाहिए कि सबसे पहले अपने पक्ष को डांटे, क्योंकि जब अपने पक्ष को डांटोगे तो जो दूसरा होगा वो आपके साथ झुक जाएगा थोड़ा। जब वह आपके में सदा रहे तो फिर उसे भी समझाओ, भाई तुम्हारी भी गलती थी, तुमने ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहा था। पर दाऊ भैया ने ऐसे ही व्यवहार यहाँ पर निभाया। और इधर द्वारिकाधीश बड़े धूमधाम के साथ जब घर लौटे, द्वारिकाधीश वालों पता चला तो हमारे सरकार बहू रानी के साथ लेकर आए हैं। तब तो घर घर में मंडप सजने लगे और मंगल गीत गाने लगे। सबसे मिलकर भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। रुक्मणी के अंग अंग में श्रृंगार, गोविंद की छवि का दर्शन करते हुए भाव के साथ गोविंद की झांकी को सजाए बैठी गीत गा रही है। आइए भगवान के गीत गाते हैं। मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे अंग अंग में कृष्ण, मेरे संग संग में कृष्ण, अंग अंग में कृष्ण, मेरे संग संग में कृष्ण, जोड़ी बनाए रे कृष्ण नाम की।
पीछे वाले पे हाथ उठा भी हो रहे हैं। मेरे नैनों में गोकुल मेरे नैनों में गोकुल मेरे नैनों में गोकुल मेरे प्राणों में मोहन मेरे नैनों में गोकुल मेरे प्राणों में मोहन मेरे झुमके सजाए मेरे कृष्ण मेरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर हमारे ताऊ जी पधारे हैं। कुछ 2 मिनट अपनी वाणी से कहेंगे। कल कथा का अंतिम दिवस है। सभी लोग हमें बताइए और 12 बजे कथा हो जाएगी। कल अंतिम दिवस है। सभी यहाँ हमें बता करके शेष प्रश्नों का श्रवण करें। 2 मिनट हमारे ताऊ जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। बंसी बजे दी कन्हैया मुरली बजे दे रास रचे दी कन्हैया ठुमक लगे दे। बंसी बजे दी कन्हैया बंसी बजे दे रास रचे दी कन्हैया ठुमक लगे दे। बंसी बजे दी कन्हैया मुरली बजे दे रास रचे दी कन्हैया ठुमक लगे दे। बंसी बजे दी कन्हैया वैसे तो सभी को नाचना है। तो नाच रहे हैं। खड़े हाथ कर दिखाएं अपने। अपनी जगह पर खड़े हो सकते। आप पूर्व में बात करें। रोड़ी घोड़ी की तू है जखना बस बटे दे। सभी गोपियां तुझे बुलोना रास रचे। सभी गोपियां तुझे बुलोना रास रचे दे। ओ मेरा बाला भगवान कृष्णा बस बटे दे। मेरा बाला भगवान कृष्णा रास रचे दे। जय हो बंसी बजे दे कन्हैया रास रचे दे। बंसी बजे दे कन्हैया रास रचे दे। जय हो बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे रास रचे दे कन्हैया ठुमक लगे दे।
दे, वो तो विश्व को अवतार का नाम बख्श बख्श दे,